हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। हमने रियल नंबर के इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आज एक्सरसाइज के जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे डिपेंड है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे। यहाँ हमें एचसीएफ निकालना है नंबर्स का विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज use Euclid division algorithm to find the HCF of given numbers. Okay, फर्स्ट नंबर है हमारा एंड सेकंड इज दिस। ओके, हमें क्या करना है, हमें HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या है, सबसे पहले तो बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे हम, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू दिस लेमा हम नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्या है हमारा, डिवाइडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वोशंट है और आर क्या है हमारा, रिमाइंडर, जो कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ओके, डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो हम इन नंबर्स को इस फॉर्म में लिखते हैं 135 क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है, तो हम फाइंड करते हैं हमारा रिमाइंडर एंड क्वोशंट, क्योंकि हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, हमें रिमाइंडर चाहिए 0। ओके, तो ये 1 पे कितना बचा हमारे पास, 0 एंड 90, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 90 एंड क्वोशंट कितना है 1। अब रिमाइंडर कितना चाहिए हमें, हमें तो रिमाइंडर 0 चाहिए। अब यहाँ पे क्या आया, रिमाइंडर तो हमारा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कितना है ये 90 है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 हमारा, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, इस लेमा का कब तक यूज करना है हमें, जब तक कि हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे नंबर्स कौन से बनेंगे, राइट हैंड साइड में देखो 135 एंड 90। ओके, तो इसको लिखते हैं लेमा के फॉर्म में हम, ये 90, यहाँ पे हमारा क्वोशंट और यहाँ पे क्या आएगा बच्चा, रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड करने हैं, तो हम फाइंड करते हैं। तो 91 जा 90। ओके, ये आप इस साइड राइट हैंड साइड में ऐसे कर लेना, ठीक है। हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेंगे हम। तो 91 जा 90, कितना बचा रिमाइंडर 45। ये तो फिर से 0 नहीं आया हमारा, ठीक है, हमने लिख लिया। तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, कितना आ रहा है ये 45 आ रहा है। अब क्या करेंगे, फिर से स्टेप लेंगे हम, स्टेप नंबर 3। ओके, इसमें क्या करेंगे हम, अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा लेंगे। कब तक लेंगे, जब तक कि क्या ना आए हमारे पास, रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ओके, अब नंबर्स कौन से लेंगे हम, 90 एंड 45। तो देखो लेमा के फॉर्म में इसको लिखते हैं 90, 45 क्या हमारा डिवाइजर, यहाँ पे क्वोशंट एंड यहाँ पे क्या आएगा हमारा रिमाइंडर। तो फाइंड कर लेते हैं हम हमारा रिमाइंडर एंड क्वोशंट। ये 45 एंड 90, 45 टू जा 90, रिमाइंडर कितना आ गया 0, ठीक है। क्वेश्चन कितना है 2। अब रिमाइंडर 0 आ गया हमारा, हम यहाँ पे लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या पढ़ा था कि जिस भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 मिलता है हमें, तो उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या होगा, एचसीएफ होगा गिवन नंबर्स का। और अब देखो थर्ड स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है और यहाँ पे डिवाइजर कितना है 45। इसका मतलब क्या हो गया, 45 क्या है, एचसीएफ है किसका, कौन सी नंबर्स का, जो हमें नंबर गिवन है। ओके, 45 क्या है, ये एचसीएफ है। सेकंड पार्ट करते हैं हम अब इसका, नंबर्स गिवन है हमें, ठीक है। स्टेप नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, पहले तो नंबर देखो कौन सा बड़ा है हमारा, कौन सा छोटा है, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे हम। अब नंबर्स को लेमा के फॉर्म में लिखते हैं। ये आ गया हमारा ए है और बी कितना है हमारा डिवाइजर, ये बी है। यहाँ पे आएगा हमारा क्वोशंट और यहाँ पे क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। और रिमाइंडर किस फॉर्म में होगा हमारा, रिमाइंडर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। और बी कितना है हमारा यहाँ पे 196 से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, डिवीजन करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें क्वोशंट और रिमाइंडर चाहिए। तो डिवीजन करते हैं हम सबसे पहले। ये कितने पे जाएगा,
ये जाएगा हमारा सबसे पहले तो 1 पे 196, ये बचा हमारे पास 6 और यहाँ पे बचा 8 और ये बचेगा 1, ठीक है। 2 ले लिया हमने नीचे। अब ये कितने पे जाएगा 9 पे, ओके। ये बचे बनेगा हमारा 9 6 जा 54 का 4 यहाँ पे करेंगे हम 4, ठीक है। 5 9 9 जा 81, 81 एंड 5 यहाँ पे आ गया हमारे पास 6, ठीक है। 8 बचा एंड 9 1 जा 9, टोटल बन गया हमारे पास ये 70, ओके। इसको सॉल्व आउट करेंगे, ये मिलेगा यहाँ पे हमारा 8 और यहाँ पे मिलेगा 9 और ये 0 0 ले ली हमने। अब कितने पे जाएगा ये 5 पे, ओके। ये बनेगा हमारा 9 8, ओके। रिमाइंडर कितना आ गया 0। अब यही तो चाहिए था हमें, क्या चाहिए था रिमाइंडर और क्वेश्चन, और रिमाइंडर हमारा 0 और क्वेश्चन कितना हमारा 195। ये रिमाइंडर कितना है 0, ठीक है। अब स्टेप 2 करेंगे हम, रिमाइंडर 0 आ गया, स्टेप 2 करेंगे, नो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें रिमाइंडर 0 ही तो चाहिए। अब रिमाइंडर हमारा फर्स्ट स्टेप में ही आ गया तो स्टेप 2 क्यों करेंगे हम, रिमाइंडर 0 चाहिए था, रिमाइंडर 0 आ गया। और हमने क्या देखा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, जब भी हमारा जिस भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, उसी स्टेप का जो हमारा डिवाइजर आएगा वो क्या होगा, वो एचसीएफ बनेगा, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि 196 जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है, ये क्या है, द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है। कौन से नंबर्स थे हमारे पास, उन नंबर्स को हम लिख लेते हैं, ये हमारे नंबर्स थे और उनका एचसीएफ क्या बना 196, ओके। अब थर्ड पार्ट लेते हैं हम इसका। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है हमें, नंबर 2 नंबर गिवन है, ओके। ये नंबर गिवन है हमें, ठीक है। तो स्टेप 1 लगाएंगे हम। स्टेप 1 में सबसे पहले तो नंबर देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये बड़ा है हमारा, ओके। और 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। सबसे पहले तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे हम और नंबर्स को फॉर्म में लिख लेंगे हम। कौन सी फॉर्म में, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे रिमाइंडर कितना हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ए कितना हमारा 867 और ये कितना है 255। क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, रिमाइंडर भी हमें फाइंड करना है, तो हम फाइंड करते हैं हमारा क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ओके। ये 867 है, ये 255 है, ओके। तो कितने पे जाएगा ये 3 पे, मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 5 जा 15, ये हो गया 16, 1 बचा, 3 2 जा 6 और ये हमारा 7। कितना आया रिमाइंडर 201, ये तो 102 आ गया। तो लिख देते हैं हम, क्वेश्चन कितना हमारा 3, हमें क्या चाहिए रिमाइंडर 0 चाहिए। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 2, ओके। क्या करेंगे इसमें, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। हर स्टेप में हमें यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। हर स्टेप में आप देखोगे कि हम यूज कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का, सिर्फ हमारे नंबर्स ये चेंज होते जा रहे हैं। अब नंबर्स कौन से बने हमारे, ये वाले, ओके। कौन सा, ये हमारा रिमाइंडर जो यहाँ पे है, ओके। अब इसको लिखते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में। अब डिवाइजर क्या है हमारा 102, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर, तो हम निकालते हैं क्वेश्चन और रिमाइंडर को। 255 एंड 102, ठीक है। कितने बजे आएगा ये हमारा 2 पे, 2 2 जा 4 0 2, ओके। कितना बचा 1 एंड 5, 51 बचा। क्वेश्चन कितना है 2, देखो रिमाइंडर 0 आया क्या, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे हम, रिमाइंडर हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, कितना है हमारा रिमाइंडर 51 है, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 लेंगे हम, क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन, ओके। इस लेमा का यूज करेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता, ओके। वी गेट, नंबर्स को लिखते हैं हम, किस फॉर्म में लिखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ओके। नंबर्स कौन से हमारे, नंबर्स कौन से हैं देखो 102 है एंड 51 है, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 102 इक्वल टू 51, यहाँ पे आएगा हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवीजन परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम डिवीजन ले लेते हैं। कितने पे जाएगा, ये तो 2 पे चला जाएगा, ओके। रिमाइंडर आ गया हमारा 0, ठीक है। रिमाइंडर 0 है, क्वेश्चन हमारा 2 है, देखो रिमाइंडर 0 है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में रिमाइंडर हमारा 0 आ गया और हमें क्या करना है कि जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आए, उस स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा,
ठीक है, गिवन नंबर्स का HCF होगा। तो हियर HCF ऑफ नंबर्स कौन से हमारे 255 एंड 867 का क्या है 51। ठीक है, जिस भी स्टेप में रिमाइंडर 0 आ रहा है उसी स्टेप का जो डिवाइजर होगा हमारा क्या होगा, HCF होगा गिवन नंबर का। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। ठीक है, तो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट में गिवन क्या है कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि वो पॉजिटिव है और साथ में क्या है ओड है। अब आपको पता है ओड कौन से होते हैं, जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड ना होते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 भी हो सकता है हमारा, 5 भी हो सकता है, 7। ठीक है, ये हमारे कैसे हुए ओड इंटीजर है। ठीक है, और वो किस फॉर्म में है, ये 6q + 1 की फॉर्म में, 6q + 3 6q + 5 की फॉर्म में है। तो इससे आपको एक चीज पता चले कि ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की टाइप का है। देखो यहाँ पे ये किस टाइप का है, यहाँ पे देखो बी क्या है हमारा 6, हमें दिख ही रहा है, ये देखो ये 6 है। ठीक है, क्यों क्या हमारा क्वेश्चन, और ये जो 135 है ये किस फॉर्म के है, ये रिमाइंडर की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन देख के हमें ये तो पता चल गया कि ये किसका एग्जाम्पल होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। ठीक है, और ए क्या गिवन है हमें कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है, वो ओड होना चाहिए हमारा। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है उसको ही हम लिख लेते हैं अपनी लैंग्वेज में। लेट ए कितना है हमारा, ए कैसा नंबर है हमारा पॉजिटिव ओड इंटीजर। ओके, अब हमें ये तो मेंशन नहीं है ना कि ये 3 है 5 है 7, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये ओड है। ठीक है, कि ए हमारा पॉजिटिव ओड इंटीजर है। ठीक है, और ये पॉजिटिव ओड इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ से देखा हमने 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ऐसे फॉर्म है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि बी जो हमारा है वो कैसा है 6 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो ए है ना इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, कि ये 6q + 1 की फॉर्म में हो सकता है, 6q + 3 की फॉर्म में हो सकता है और 6q + 5 की फॉर्म में हो सकता है। ओके, तो सोल्व करते हैं हम, क्या यूज करेंगे हम, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, लेमा का यूज करेंगे हम यहाँ पे। अब लेमा का यूज कर रहे हैं तो नंबर्स को लेमा के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, a = bq + r, रिमाइंडर क्या है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ओके, अब a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ओड इंटीजर है, पॉजिटिव ओड इंटीजर। b हमें क्या गिवन है 6 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, और रिमाइंडर क्या आ सकता है हमारा 0 से लेके b तक, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। ठीक है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है हमारा 0 आ सकता है, 1 2 3 4 एंड 5। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 से छोटा होगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, गिवन कंडीशन दे रखी है। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं, अगर हमारा r 0 हुआ तो, इफ जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 है तो क्या करेंगे हम, इसको नाम देते हैं हम स्टार इक्वेशन में। ठीक है, इन स्टार। ओके, तो r 0 है तो क्या हुआ a = 6q हो गया। ओके, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने 1। ओके, अब सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर हमारा 1 हुआ तो, अगर रिमाइंडर 1 है तो हम कैसे लिखेंगे a = 6q, रिमाइंडर कितना है 1। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो थर्ड में, इफ रिमाइंडर हमारा कितना हो 2 हो तो क्या होगा, तो एक ऐसा नंबर आ जाएगा हमारा 6q + 2, क्योंकि रिमाइंडर 2 है ना यहाँ पे। फोर्थ में हम क्या लिखते हैं कि अगर हमारा रिमाइंडर 3 हो तो एक ऐसा नंबर बनेगा 6q + 3। और फिर फिफ्थ पार्ट लेते हैं इसका, एक अगर हमारा रिमाइंडर जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आया 3 ले लिया हमने, 4 लेंगे अब। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर बनेगा 6q + 4। और सिक्स पार्ट में लेते हैं हम, अगर हमारा रिमाइंडर, ओके ये हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर 5 हो तो क्या होगा, एक ऐसा नंबर बन जाएगा 6q + 5। ठीक है, हमें रिमाइंडर कितने तक लेने थे, 0 से लेकर 5 तक हमने लिख लिए। ठीक है, हमने सारे रिमाइंडर लिख लिए। अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो देखो हमें चाहिए क्या, हमें 6q + 1 चाहिए, 6q + 3 चाहिए, 6q + 5 चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमने रिमाइंडर की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 हो 1 हो 2 3 4 5 हो तो एक ऐसा नंबर बनेगा। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब यहाँ से देखो आप, अगर रिमाइंडर 0 होता है हमारा
तो एक ऐसा नंबर बन रहा है 6 इसका मीनिंग क्या हुआ हमारा यहाँ पे, अभी देखो अगर ये इस टाइप का है तो रिमाइंडर 0 है, तो ए हमारा 6 टाइप का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्यू है, ये क्यू जो इंटीजर है हमारा वो कैसा है, 6 का मल्टीपल है, कैसा हमारा 6 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 6 बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा कैसा है, 6 का मल्टीपल है, ओके। और यहाँ से देखो ये 6 का मल्टीपल तो है लेकिन साथ में रिमाइंडर 1 दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 6 का मल्टीपल है +2 है, ओके। इस तरह से हम इसको आगे देखते जाएंगे। अब हम यहाँ से हमने देखा जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है एंड 4 आ रहा है, तो हमारा एक किस टाइप का बन रहा है, यहाँ से हमारा ए बन रहा है 6 और यहाँ से बन रहा है 6 + 2 की फॉर्म का, और यहाँ से बन रहा है 6 + 4 की फॉर्म का, ओके। अब ये कैसा नंबर है, ये मल्टीपल ऑफ 6 है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 6 है, यानी कि ये जो क्यू है हमारा कैसा इंटीजर है, मल्टीपल ऑफ 6 है, और ये मल्टीपल ऑफ 6 है +2 है, ठीक है, और ये +4 है, तो ये किस टाइप के नंबर हो गए हमारे, देखो अगर हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये किस टाइप का नंबर बनता है, ये 6 × 1 भी बन सकता है, 6 × 2 बन सकता है, 6 × 3 बन सकता है, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब अगर हम डिवाइड करेंगे इसको तो देखो ये कैसा नंबर आता है, ओड आता है या इवन। अब आप ये पूछोगे कि हमें ओड इवन का क्या करना है, तो बच्चा ऐसा है कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ए है हमारा वो ओड पॉजिटिव इंटीजर है, तो इससे क्या मतलब है कि हमें ओड तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि ओड का हमारे पास यहाँ पे रोल है, ठीक है। तो देखो 6 × 1, 6 × 2, 6 × 3 एंड सो ऑन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नंबर्स हैं, ये 2 से डिविजिबल है ना। और इसी तरह यहाँ पे देखो ये 6 के मल्टीपल तो है ये जो क्यू है, और साथ में +2 है, यानी कि 2 और ऐड हो रहा है, ठीक है, तो ये भी एक इवन नंबर हुआ। और यहाँ पे देखो 4 रिमाइंडर बचता है और 6 का मल्टीपल है, 4 ऐड करेंगे हम, जैसे ये देखो ये किस टाइप के नंबर बन गए, ये 18 बन गया, ठीक है। अब इसमें 2 जोड़ेंगे हम तो कितना हो गया 8, ये कितना बचेगा 14, और ये कितना है 20, जब क्या करते हैं हम +2 कर देते हैं, ठीक है। और ये जो 6 + 4 है इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे नंबर कैसे बनेंगे हमारे, देखो 6 वाले ये नंबर है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 10, ये बनेगा 16 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे नंबर बन गए, ये सारे कैसे नंबर है, ये तो इवन नंबर है। इवन नंबर हमें पता है ना कि इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनको 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे तो हमारे इवन नंबर बन गए, लेकिन हमें क्या गिवन है कि ए हमारा पॉजिटिव ओड इंटीजर होना चाहिए, तो इन नंबर्स को तो हम अवॉइड कर देंगे, ऐसे लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू 6 + 2 एंड 6 + 4, क्यों, अब रीजन भी देना पड़ेगा, बिकॉज ए इज पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है। इनको अवॉइड करने का मीनिंग पता चल गया आपको, क्योंकि है हमने, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे इवन नंबर्स हैं, कैसे नंबर है ये हमारी इवन है, जबकि ए क्या है हमारा पॉजिटिव ओड इंटीजर है, तो बचे कौन कौन से बच गए, रिमाइंडर जहां पे 1 आता है, ये वाला नंबर जहां पे रिमाइंडर कौन सा आता है 3 आता है, ओके। और कौन सा बचा हमारे पास 4 वाला अवॉइड हो जाएगा 6 + 5, ठीक है। और यही हमें चाहिए था कि ए कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखो स्टेटमेंट क्या है इसकी कि ए हमें कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर दे रखा है, ठीक है। और दूसरा क्या देखा हमें कि वो किसकी फॉर्म में लिखना है, हमें 6 + 1, 6 + 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्वेश्चन देख के तो हमें ये पता चल गया कि किस तरह का क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टाइप का है, ठीक है, जहाँ पे ए बता दिया हमें, ए बता दिया कि पॉजिटिव इंटीजर है, और ठीक है। तो अब छोड़ो कि हमें क्या लेना है, ठीक है, एक बार ये भूल जाओ कि हमें ओड लेना है कि इवन लेना है, हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, हम लेमा लगाएंगे तो रिमाइंडर कैसा आएगा हमारा 0 से लेके 6 के बीच तक आएगा, तो ठीक है। रिमाइंडर की वैल्यू पुट करते जाएंगे, हम ए को लिखते जाएंगे, ठीक है। हमने ए लिख लिया, जब हमारा रिमाइंडर 1 आता है 2 आता है 3 4 एंड 5 तक आएगा, जब तक हमने देखो ए लिख लिया, हमने ए की वैल्यू मेंशन कर ली, यहाँ पे ए आ गया, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब हमने स्टेप तो कर लिए, जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो कर लिया, अब हमें क्या गिवन है कि ये जो ए है ना वो ओड होना चाहिए, ठीक है, ओड ओड वाली वैल्यू लेंगे हम। अब देखो यहाँ पे करेंगे हम a = 6 क्यू है, अब क्यू कैसा इंटीजर है 6 का मल्टीपल है, अब 6 का मल्टीपल है तो ये तो इवन नंबर बन जाएगा हमारा, ठीक है। अब स्टेप इसमें देखेंगे हम, जब रिमाइंडर हमारा 1 होता है तो देखो ये तो 6 का मल्टीपल है, ठीक है, ये तो इवन बनेगा, लेकिन साथ में +1 है,
एक ऐड कर दिया तो जो नंबर बनेंगे हमारे, जैसे 7 बनेगा हमारा, ठीक है, तो ये कैसा नंबर आएगा, ओड आ गया, और हमें क्या चाहिए, ओड ही चाहिए, हमें ओड चाहिए, तो इसको हम ले लेंगे, ठीक है, और r इक्वल टू 0 को अवॉइड कर देंगे। सिमिलरली ये हमारा एक कैसा नंबर बनेगा, इवन बनेगा, तो इसको भी हम अवॉइड कर देंगे, ठीक है। 3 ये हमारा ओड नंबर बनेगा, और एक ऐसा चाहिए हमें, पॉजिटिव ओड इंटीजर चाहिए, तो इसको हम ले लेंगे, ठीक है। 4 को फिर से हम अवॉइड करेंगे क्योंकि ये कैसा नंबर है, हमारा इवन नंबर है, ठीक है। और 5 6 क्यू प्लस 5 ये इस फॉर्म का है, ये कैसा नंबर बनेगा, हमारा ओड बनेगा, और ए कैसा है, ओड पॉजिटिव इंटीजर हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो जो जो हमारी ओड पॉजिटिव इंटीजर बन रहे हैं ना, वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये किस फॉर्म का आ गया कि ए को हमने 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 में लिखा है, जो कैसे नंबर है, हमारे ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और यही हमारी क्वेश्चन में गिवन है कि ये ओड पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। नेक्स्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Okay? हमें मेंबर्स दिए गए हैं, एक बैंड में 32 है और दूसरे में 616 है, ओके। दो नंबर गिवन है हमें, ओके। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो सबसे पहले तो देखो हमें दो नंबर गिवन है, कौन कौन से, 32 एंड 616, ये दो नंबर गिवन है, ठीक है, ये दो बैंड है हमारे। अब इन दो ग्रुप्स को हमने ना सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं, हमने मान लो कि हमें ऐसे कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। और अब क्या करना है हमें कि ये जो मेंबर्स बनाएंगे हम इन कॉलम्स के अंदर वो सेम होने चाहिए, कि मान लो ये कॉलम हमारा, ठीक है, इसमें ये जो हमारा 32 वाला बैंड है इसमें तो वो मेंबर्स रखेंगे और इसमें 616 वाले रखेंगे। तो इसी तरह से जो हमारा सेकंड कॉलम बनेगा ना, इसमें भी जो इसके नंबर्स है ना, जो मेंबर्स हैं वही सेम इसमें आने चाहिए। ये नहीं कि इसमें हमने 32 वाले मान लो 8 रखे हैं, इसमें 10 है, तो इसमें ये नहीं कि 9 और 11 रख देंगे, इसमें भी 8 और 10 ही रखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें कॉलम बनाने हैं। अब हमें क्या करना है, पता चला आपको, कुछ सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाने हैं, यानी कि क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, ओके। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे इस क्वेश्चन में। किसकी हेल्प से निकालेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो स्टेप नंबर 1 लेंगे हम सबसे पहले। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, 616 इज ग्रेटर देन 32, ओके। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। सबसे पहले तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करेंगे और नंबर्स को लिख लेंगे, ठीक है। ये 32 और यहाँ पे आएगा हमारा क्वोशंट और यहाँ पे आएगा हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 32, ठीक है। पता चला आपको 32 से बड़ा क्यों है, 32 से सॉरी छोटा क्यों है, क्योंकि 32 क्या हमारा यहाँ पे डिवाइजर है, बी है, ओके। क्या हमारा बी है। तो क्वेश्चन 10 रिमाइंडर फाइंड करते हैं हम, 32 से डिवाइड करते हैं, कितने पे जाएगा ये, 1 पे, ये हो गया 32, कितना बचा हमारे पास 9, यहाँ से बचा 2, 6 नीचे ले लिया, अब कितने पे जाएगा ये 9 पे, 9 2 जा 18, 1 बचा, 9 3 जा 27 एंड 1 28, ठीक है। कितना बचा हमारे पास 8 बच गया, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर कितना आया 8 एंड क्वेश्चन कितना आया 19, और हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो फिर क्या करेंगे, स्टेप सेकंड लेंगे हम। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा अगेन, ओके। कब तक यूज करना है, जब तक कि हमें हमारा रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता, ओके। अब नंबर्स कौन से हैं यहाँ पे हमारे 32 एंड 8, ओके। तो इसको लिखते हैं लेमा के फॉर्म में, 32 इक्वल टू 8, यहाँ पे आएगा हमारा क्वोशंट और यहाँ पे क्या हमारा रिमाइंडर, ठीक है। डिवीजन लेते हैं हम, डिवीजन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्वोशंट एंड रिमाइंडर, ये 32 है, ये 8 है, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0, ओके। क्वोशंट है 4। हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या पढ़ा था कि जिस भी स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, हमारा एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है, उन नंबर्स का। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा 0, इसका क्या मतलब है कि 8 इज द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, 32 एंड 616, ओके। तो 8 इनका एचसीएफ आ गया, ठीक है। अब हमें क्या बताना है क्वेश्चन में कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब क्या आया कि जो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है हमारा 8,
8 आया ना हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मतलब 8 कॉलम्स बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। 8 कॉलम्स बनेंगे, कितने कॉलम बनेंगे ये देखो, 8 कॉलम बनाते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 ऐसे कॉलम बनेंगे, हमने निकाल लिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 8 हो सकता है। अब इसमें देखो मेंबर्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, देखो मतलब कितने कितने नंबर्स होंगे इसमें, ठीक है। अब ये 32 है, कितने नंबर्स ले सकते हैं हम, देखो 4 4 4, ठीक है, सेम है सब में, और काउंट करेंगे तो कितना होगा, 4 इनको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 32, एंड ये हमारा 616, ठीक है। इसको हम 77 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको करना नहीं है ये नोटबुक में, आपको सिर्फ समझाने के लिए ये, ओके। तो इस तरह के मेंबर्स आएंगे हमारे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही इसने मेंशन किया था कि ये जो दो नंबर्स हैं हमारे, यानी कि ये जो मेंबर्स हैं आर्मी के, इनके हमें कॉलम बनाने हैं, ठीक है। और कॉलम इस तरह के बनाने हैं कि हर एक कॉलम में जो मेंबर्स हैं वो दूसरे कॉलम में भी सेम हो, तीसरे में भी सेम हो, और लास्ट तक सेम ही हो, ठीक है। तो ये जो 32 एंड 616 जो आर्मी के मेंबर्स थे, इनके हमें 8 कॉलम्स मिलेंगे, और 8 कॉलम में कैसे मेंबर्स होंगे, देखो इस बैंड के 4 मेंबर्स लेंगे और इस बैंड के हम 77 लेंगे, और इस तरह से हम इनको अरेंज करेंगे, ठीक है। तो कितने कॉलम्स हुए कि जिनमें ये बराबर हो, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे 8 कॉलम्स हो गए, कितने कॉलम्स हो गए यहाँ पे हमारे 8 कॉलम्स हो गए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है हमें, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m, ओके। इसने क्वेश्चन में हिंट भी दे रखी है हमें कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले तो आप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं स्टेटमेंट की, तो हमें सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़नी होती है, क्योंकि उस स्टेटमेंट के अंदर ही हमारे क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है सब कुछ छिपा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो इसने क्या बोला है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके, हमें डिवीजन लेमा यूज करना है, ठीक है, इसने बता दिया। फिर क्या करना है इसने, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है, फिर हमें उसका स्क्वायर करना है। फिर वो किस फॉर्म में आएगा, वो 3m में भी आ सकता है एंड 3m plus 1 की फॉर्म में भी आएगा, ठीक है, जहाँ पे m क्या हमारा कोई इंटीजर है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ही ले लेते हैं, लेट a ले लिया हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर, गिवन है हमें। अब क्या करना है हमें इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। और यूज किसका करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ओके। तो यहाँ पे देखो 3m गिवन है, 3m plus 1 गिवन है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो b है हमारा डिवाइजर वो क्या है, 3 है, ठीक है। तो यूजिंग, अब ये पता चल गया हमें, अब हम लगाएंगे हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके। लेमा यूज करेंगे हम, नंबर्स को लिख लिया हमने, इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, रिमाइंडर कैसा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, ओके। तो देखो a इक्वल टू बी हमारा 3 है, ये q है, ये हमारा r है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें स्केयर करना है, स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें क्या लेके चलना है, हमें स्केयर करना है, ठीक है। और सबसे पहले तो ये देखो जो हमारा रिमाइंडर है वो कहाँ तक आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, ठीक है। तो रिमाइंडर कैसा आएगा हमारा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है एंड 2 आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे हम, इफ रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 हो तो a को कैसे लिखेंगे हम, 3q प्लस 0, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर का स्केयर चाहिए, हमें कंडीशन में दे रखा है, तो क्या करेंगे हम, स्केयरिंग बोथ साइड, इसको देते थे इक्वेशन नंबर 1 ऑफ इक्वेशन 1 का, ठीक है। स्केयर करेंगे हम तो क्या मिला हमें, ए स्केयर इज इक्वल टू 3q का स्केयर, ठीक है। ये क्या मिला हमें, 9q स्केयर, ठीक है। अब q स्केयर क्या है हमारा, इंटीजर है, और कैसा इंटीजर है, क्योंकि स्केयर है तो ये पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, q स्केयर को ले लिया हमने, m ले लिया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि m भी क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 9m की फॉर्म में, ओके। और हमें दिखाना क्या है क्वेश्चन में, इक्वल टू 3m, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, हम क्या लेते हैं, हमें 3m चाहिए ना, तो हम इसको पहले तो ब्रेक कर लेते हैं,
हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, फिर हमारा इजीली हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्यू स्क्वायर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो 3 क्यू स्क्वायर को हम m लिख सकते हैं। m भी कैसा हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आया, 3 इंटू एम, ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m। और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है कि ये 3m प्लस 1 की फॉर्म में भी हो। जब हमने रिमाइंडर 0 लिया तो ये आया हमारा, अगर हम रिमाइंडर 1 लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, ए इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे, हम स्केयर कर देंगे इसका, स्केयरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा हमें, स्केयर करते हैं हम, ए स्क्वेयर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्केयर, ठीक है। हमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, यहाँ पे देखो, दो नंबर्स का होल स्केयर लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ओके। तो यूज करते हैं प्रॉपर्टी, तो ये क्या बनेगा हमारा, 3q का होल स्केयर प्लस 1 इंटू में 2 इंटू 3q इंटू 1, ओके, ये बना 9q स्क्वेयर प्लस 6q प्लस 1, ओके। हमें रिमाइंडर 1 चाहिए, ठीक है, तो 1 को तो इस साइड लिख लिया हमने, इसमें से कॉमन निकल रहा है कुछ, 3q कॉमन निकाल लेते हैं हम, क्या बचा हमारे पास, 3q इंटू 2, ठीक है, साथ में हमारा ये 1, ओके। क्योंकि हमें क्या चाहिए, 3m प्लस 1 की फॉर्म में चाहिए, तो 1 को तो हम एक साइड लेके चलते हैं, ठीक है। अब ये कैसा है हमारा, 3q प्लस 2 भी एक इंटीजर है, ठीक है। अब ये जो q है ना, इसको हम बाहर नहीं निकालते, ठीक है, इसको अंदर ही कर लेते हैं हम। तो इस स्टेप को हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जो चाहिए ना हम उसी के फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम 3 निकाल लेते हैं कॉमन, ठीक है, तो ये बचेगा हमारा 3q स्क्वायर, ये बचेगा 2q, ओके, साथ में है 1। अब इसको हम m बोल देंगे, और क्या है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, बोल सकते हैं हम, क्योंकि ये पूरी टर्म भी हमारी पॉजिटिव इंटीजर है, और इसको हमने फिर से एक पॉजिटिव इंटीजर m मान लिया। बस m मानने का क्या है कि एक तो हमें m चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है, और दूसरा अगर हम इस टर्म को m मानते हैं तो छोटी हो जाती है ना हमारी टर्म लिखने में भी, ठीक है। तो ये किस फॉर्म की आई, 3m प्लस 1, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो जब हमने रिमाइंडर 0 लिया तो a आया हमारा 3m की फॉर्म में, और जब हमने रिमाइंडर 1 लिया तो ए कैसा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m, और ए स्क्वायर क्या आया हमारा 3m प्लस 1 की फॉर्म में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है। इसने क्या बोला कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करो, ठीक है, और क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की फॉर्म में होना चाहिए। तो हमें क्या गिवन है, ए हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, ठीक है, और लेना क्या है, हमें इसका क्यूब फाइंड करना है, ठीक है, कि वो क्यूब जो आएगा वो किस फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब जो चीज हमें गिवन है, ठीक है, सबसे पहले तो हम उसी को लिखेंगे, हमें गिवन है लेमा, लेमा के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, जहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, ओके। अब बी क्या मेंशन करेंगे हम, यहाँ पे देखो बी क्या मेंशन करेंगे हम, बी लेंगे हम 3, ओके। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम आपने बी 3 क्यों लिया, यहाँ पे तो क्या है हमारा 9 है, हमेशा हम जो क्वेश्चन के साथ होता है उसी को बी लेते हैं ना डिवाइजर, और ये देखो 9 है और आपने 3 क्यों लिया, तो देखो आपको इसका भी रीजन मिलेगा कि हमने 3 क्यों लिया है, 9 क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम 3 लेके चलते हैं, क्यों लिया 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आएगा हमारा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, यहाँ से अगर हम b3 लेते हैं तो रिमाइंडर आएगा हमारा 0 1 2, ओके। तो इफ r अगर हमारा 0 होगा तो एक कैसा होगा हमारा 3q के फॉर्म में, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें क्यूब करना है, क्या करेंगे हम, क्यूबिंग बोथ साइड, जो हमें चाहिए वही करेंगे, स्केयरिंग करना, अगर स्केयर चाहिए तो स्केयरिंग करेंगे, क्यूब चाहिए तो क्यूबिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, ए क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब, ये कितना मिला हमें 27,
और ये हो गया Q3। अब 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें किसकी फॉर्म में चाहिए, 9m की फॉर्म में चाहिए, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें चाहिए, और इसको हम क्या बोल देंगे, m, ठीक है। 3q² को बोल देंगे हम m, जो क्या है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, ठीक है, ठीक है। यही चाहिए हमें, a³ इक्वल टू 9m। ओके, सेकंड क्या चाहिए हमें, 9m+1। तो रिमाइंडर 0 था, तब हमने देख लिया कि a³ क्या आता है हमारा, अगर रिमाइंडर हमारा 1 हो तो क्या होगा, a इक्वल टू ये हमारा 3q+1, ठीक है। क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, क्या मिलेगा हमें, a³ इक्वल टू 3q+1 का क्यूब। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है, कोई भी दो नंबर्स होंगे उनका क्यूब लेंगे हम, तो क्या आएगा, a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ठीक है। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q और 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना बचा हमारे पास, 27 क्यू प्लस 1, और ये कितना होगा, 9q², ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी हमने, और ये कितना बनेगा हमारा, 9q। ओके, ये बन गया हमारा। अब हमें +1 की फॉर्म में चाहिए, ठीक है, तो +1 को तो हम एक साइड लिख लेते हैं यहाँ पे, और इन टर्म्स को इकट्ठा लिखते हैं, ठीक है। 27 का क्यूब, ठीक है, 27q³ प्लस 27q² प्लस 9, ये 9 है हमारा, और 9q। ओके, इसको हमने ले लिया इकट्ठा, ठीक है। अब किसकी फॉर्म में चाहिए हमें, 9 समथिंग कुछ चाहिए, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में, हमें 9 समथिंग कुछ चाहिए, तो 9 कॉमन निकाल लेते हैं हम, क्या बचा, 3q³ 3q² प्लस q, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं इक्वल टू m। m कैसा हमारा, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि हमने m क्यों नाम दिया, क्योंकि एक तो क्वेश्चन में हमें m फाइंड करना है, ठीक है, और ये भी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये वाली टर्म, और m भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। इसको हम m इसलिए मान लेते हैं कि इतनी बड़ी टर्म को अगर हम m लेके चलते हैं, हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है, और हमें क्वेश्चन में भी यही फाइंड करना है, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में हो गया, 9m+1 की फॉर्म में। ओके, ठीक है। अब आगे भी सिंप्लीफाई करना है हमें, कि अगर हमारा रिमाइंडर 2 हो तो क्या होगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक है, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, और 3 नहीं है, क्योंकि 3 से हमें छोटा लेना है। तो अब हम करेंगे कि अगर हमारा रिमाइंडर 2 हो तो क्या होगा, a इक्वल टू 3q+2 हो तो क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है हमें, a³ निकालना है ना, तो क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड, क्या मिलेगा हमें, a³ इक्वल टू 3q+2 का क्यूब। ओके, यूजिंग प्रॉपर्टी, जब हम क्यूब करते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ओके, इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसको ओपन करते हैं, 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q, और साथ में हमारा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ये बनेगा हमारा 27q का क्यूब, और ये 8, और ये बनेगा हमारा 9q² इंटू 3 27q², और साथ में 2 भी मल्टीप्लाई है, ओके, ये भी मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये बनेगा हमारा 3 इंटू 2 6, और ये बनेगा 3 इंटू 3 9, और ये हमारा q² इंटू में 2 है, ओके, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मोर, ये 8, ये क्या बनेगा हमारा, सिंप्लीफाई करते हैं हम तब इसको, ये 8, और ये बना हमारा 54, ओके, 54q², और ये बनेगा 18
क्यू स्क्वायर। ओके, हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 8 चाहिए ना साथ में, तो देखो +8 को तो एक साइड लिख लेते हैं हम, और बाकी ये जो क्यू की जितनी भी टर्म्स हैं इनको एक साथ लिखते हैं। 27 का क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18, वो यहाँ पे ये क्यू स्क्वायर नहीं है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर था। ओके, क्या था ये, यहाँ पे हमारा 2 का स्क्वायर था, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर था, तो ये बचा हमारे पास 4 बचा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 36 क्यूब हो गया, ठीक है। ये बचा हमारे पास 36 क्यूब। ओके, तो अब हमें 9 कॉमन निकालना है, इसमें से 9 कॉमन निकालते हैं। ये कितना बचा हमारे पास, 3 क्यू का क्यूब, 9 कॉमन निकाले 7 क्यू स्क्वायर 4 क्यू प्लस 8, ठीक है। अब इसको क्या नाम दे देंगे हम, m दे देंगे, वेयर m क्या है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, इक्वल टू m कैसा हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, रिमाइंडर 0 हो तब a का क्यूब किस फॉर्म में आता है हमारा, 9m की फॉर्म में आता है, और जब रिमाइंडर हमारा 1 हो तो ये किस फॉर्म में आता है, a क्यूब 9m प्लस 1 की फॉर्म में आता है, और रिमाइंडर हमारा 2 हो तो ये किस फॉर्म में आएगा, a क्यूब हमारा 9m प्लस 8 की फॉर्म में आता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में आपके दिमाग में क्वेश्चन आया था कि जब हमें यहाँ पे डिवाइजर हमारा b जो है वो 9 है, तो मैम आपने 3 क्यों लिया, हम 9 भी तो ले सकते हैं, ऑफ कोर्स हम 9 ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने 3 क्यों लिया, तो देखो आपको रीजन मिलेगा, ए हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, बी हमारा 9 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, यहाँ पे देखो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्यूब निकालना है ना, ए का क्यूब निकालना है, तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, देखो 2 तक तो हमने निकाला है यहाँ पे, तो हमने अगर हम b 3 लेते हैं, b इक्वल टू 3 लेते हैं, तो हमने देखो रिमाइंडर कितने निकाला है, 0 1 2 तक निकाला है, ठीक है। अगर हम b 9 लेते हैं अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन कि b हमें 9 गिवन है और हम 9 लेके चलते हैं, तो रिमाइंडर कितने स्टेप में निकालना पड़ेगा हमें, रिमाइंडर जब 0 होगा तब a कितना होगा, फिर 1 होगा तो a निकालेंगे, और फिर हमें निकालना क्या है साथ में, a का क्यूब निकालना है। अगर हमें सिंपली a निकालना होता तो भी हम रिमाइंडर की वैल्यू पुट करके a निकाल लेते, अब हमें क्या करना है, a क्यूब करना है, ठीक है। जब रिमाइंडर हम 5 लेते हैं 6 लेते हैं 7 लेंगे 8 लेंगे और फिर हम a क्यूब निकालेंगे, तो वो किस फॉर्म में होगा हमारा 9 क्यूब प्लस, ठीक है। अगर रिमाइंडर हम 5 लेके चलते हैं मान लो यहाँ पे, तो ये इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। फिर टोटल का क्यूब करेंगे, तो आप देखो जब हम इतना सिंप्लीफाई करेंगे इसको कितना लेंथी पड़ जाएगा, कितनी कैलकुलेशन करेंगे हम। अगर हम b इक्वल टू 3 लेते हैं तो देखो हमें 3 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, कौन कौन सी, r0 होगा, r1 होगा और r2 होगा, तो क्या होगा, और फिर हमें क्यूब करना है। और अगर हम r9 लेके चलते हैं तो देखो ठीक है हमारा 9, क्योंकि हमें 9 ही लेके चलना चाहिए, लेकिन जब हम 9 लेके चलते हैं तो क्या मिलता है हमें कि हमें 9 स्टेप तक रिमाइंडर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। जब r0 होगा तब a क्यूब करना पड़ेगा, क्या आएगा, फिर 1 रखेंगे 2 3 4 8 तक करेंगे, फिर इनका क्यूब करेंगे, तो आप देखो कितना लंबा हो जाएगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा, ठीक है। और हमने 3 इसलिए लिया क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है हमारा, ठीक है, इसलिए हमने इसको 3 ले लिया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने b इक्वल टू 3 क्यों लिया है, क्योंकि जब भी हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने पहले ही आपको क्लियर किया था कि हम कुछ भी रटा रटाए नहीं लेंगे कि हाँ हमने 3 ले लिया। अब ये 3 क्यों लिया है तो हमें पता चल होना चाहिए ना कि हमने 3 क्यों लिया है। वैसे तो हमें 9 लेना चाहिए, अब हमने 9 को अवॉइड करके 3 लिया है, ठीक है। तो हमें इसका रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि 3 की टेबल में 9 आता है, और अगर हम रिमाइंडर को 0 से लेके 9 तक 8 तक सोल्व करते हैं कि b जब हमारा 9 है तो हमारा काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हम इसको b इक्वल टू 3 लेते हैं।